मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारणी परमागम ग्रंथ, इसके चरणानी योग सूचक चूलिका नामक महाअधिकार की अंतर अधिकार है शुभ उपयोग प्रज्ञापन का। उसमें 268 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। इसमें ये कहा कि जो संयत मुनिराज हैं, यानी साक्षात मोक्ष मार्ग में जो प्रवर्तन कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी यदि असंयत जन यानी लौकिक जनों का संग करेंगे, निमित्त से कहा गया है कि यदि वे लौकिक जनों का संग करेंगे तो वह भी असंयत हो जाएंगे, संयम से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इस गाथा की चर्चा करते हुए आचार्य परमात्मा ने क्या कहा कि 3 लक्षण से संयत जो मुनिराज हैं उनकी बात करी कि जो सत लक्षण वाले शब्द ब्रह्म को और उसमें कहे गए सत लक्षण वाले पदार्थों को और इन दोनों को जानने के आधारभूत अधिष्ठानभूत जो अपना ज्ञात्र तत्व है उसको जिसने भली भांति निश्चित किया है, ऐसे तथा निरुपराग उपयोग के कारण जिन्होंने कषायों को समित कर लिया है, ऐसे तथा जिनके निष्कंप उपयोग के द्वारा तप की प्रबलता है, ऐसे संयत मुनिराज, यानी मुनिराज का उत्कृष्ट स्वरूप यहाँ वर्णन आया। ऐसे मुनिराज भी सर्वोत्कृष्ट मोक्ष मार्गी भी ये यदि असंयत लौकिक जनों के संग में रहें तो ये असंयत हो जाए, संयम से भ्रष्ट हो जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए। ये इनकी श्रद्धा में कोई ना कोई ऐसी लकड़ी घुसेड़ देगा कि ये अपनी सम्यक श्रद्धा से च्युत हो जाए। तो ये क्या असंयत ऐसा कर सकता है? ये निमित्त से चर्चा है। यानी जो जिन मुनिराजों की संयत पने का जो संयम भाव है वो भ्रष्ट हो, वह उनकी योग्यता का परिणाम। उसमें निमित्त ऐसे असंयत साधु लौकिक जन है। अगली गाथा जो है 269 नंबर, उसमें लौकिक का अर्थ समझाएंगे, लौकिक किसे कहना। अभी अपनी चलती है गाथा, तो इसमें गुरुदेव के व्याख्यान में 450 नंबर पेज अपन निकाल, ध्यान नहीं, प्रवचन सुधा 450 नंबर। इसमें बहुत गंभीर चर्चा आई है। अपने 2 बोल की चर्चा तो हो चुकी, शब्द ब्रह्म, सूत्र, पदार्थ और उनका अधिष्ठानभूत आत्मा, उसे जानने वाले, और निरूप राग उपयोग के द्वारा जिन्होंने अपनी कषायों को समित कर लिया है। अब तीसरा बिंदु देखो, निष्कंप उपयोग का 450 पेज 12-14 लाइन छोड़ के देखो। निष्कंप उपयोग का कंप नाम कंपन, कंपन माने चंचलता, चंचलता माने विकल्प रूप वृत्ति की अस्थिरता। तो कपना यानी विकल्प होना, ये कंप है ऐसा कहते हैं। ऐसे तो योग से कंप कहते हैं। कंप किसे कहते हैं? जो आत्म प्रदेशों का जो कंपन है ना, योग का हलन चलन, योग क्रिया रूप जो हलन चलन उसे कंप कहते हैं। यहाँ कंप का अर्थ है
वृत्ति का उत्थान, विकल्प रूप वृत्ति का उत्थान, उसका नाम कंप का। और उस विकल्प रूप वृत्ति के उत्थान से रहित जो एकाग्रता रूपी आत्मा के अवलंबन आश्रय में रमणता है, उसको यहाँ निष्कंप का। यहाँ तो विकल्प होना वो ही कंप है, ऐसा कहते हैं। अस्थिर हुआ ना, तो स्वरूप की स्थिरता में से कंप उठा, कांप गया। कांप गया माने वहां से चलित हो गया। और निष्कंप उपयोग माने जो अचलित चेतना विलास स्वरूप उपयोग, जिसमें चलायमान पना नहीं है, उपयोग की रमणता, एकाग्रता की लीनता स्वरूप में है, इसी का नाम तप है। तो ऐसे निष्कंप उपयोग का बहुत ही अभ्यास करने से, बारंबार अभ्यास करने से, खूब बहुत अभ्यास करने से जो मुनिराज अधिक तप वाले हों, इस प्रकार कहा कि अधिक तप वाले हैं। पाठ माने सूत्र में, सूत्र है ना 268, उसमें लिया तवो दिगो, मूल पाठ में तवो दिगो शब्द पड़ा है। ये 3 बोल हुए। तप, तप, अधिगो, अधिक तप, प्रबल तप, 3 हो गई बात है। शब्द ब्रह्म रूप सतलक्षण वाले शब्द ब्रह्म को जानने, शब्द ब्रह्म सतलक्षण वाला शब्द ब्रह्म में कहा हुआ जगत पूरा विश्व यानी वे पदार्थ, और उन दोनों को अपनी ज्ञान परिणति में जानने वाला ऐसा ज्ञात तत्व, उसका जैसा स्वरूप है यथार्थ निश्चित किया, अनुभव किया, प्रतीतिवंत होकर के जिन्होंने निरुपराग उपयोग से वो कषायों को समित किया है, और निष्कंप उपयोग द्वारा जो अधिक तप में प्रवर्तन करते हैं, ऐसे मुनिराज। अब आगे चर्चा। इस प्रकार यानी इन 3 कारणों से जो जीव भली प्रकार संयत होए, ले अब संयत की भाषा आई, इसको संयत का, ये 3 प्रकार कहे, इसको संयत का। इस प्रकार भली प्रकार इस रीति से शारीरिक, इस प्रकार जो भली प्रकार से संयत हो, यह जो 3 कारण 3 लक्षण कहे, तो उन लक्षणों के द्वारा संयतपना कहा। तो जो जीव भली प्रकार संयत हो, फिर खुलासा करते हैं ये 3 कारणों से जो भली प्रकार संयत। 3 बार क्यों कहा गुरुदेव ने? 3 कारण, 3 कारण, 3 कारण। टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान उसमें संयत पने की व्याख्या करते 3 कारण कहते हैं। इनमें कोई कारण ना अभाव होए तो संयत नहीं कहा जाएगा, इसलिए कहते हैं। स्थिरता तो श्रावक ने भी प्राप्त करी, निरुपराग उपयोग से उसने 2 कषाय चौकड़ी का शमन किया है। लेकिन यहाँ कौन लेना, जिसके अधिक तप है, कषायों का समन है। ये सब कैसे होता है कि आगम के अभ्यास द्वारा पदार्थों का यथार्थ निर्णय करने से इस आत्मा जो पदार्थों को और पदार्थों को कहने वाली वाणी दोनों को जानने की सामर्थ्य वाला मेरा ज्ञायक भगवान, ऐसा जिसने प्रतीति में लिया, अनुभव में, आस्वादन में लिया है वो। इसलिए ये 3 प्रकार 3 प्रकार 3 प्रकार कह रहे हैं, एक 3 लाइन में 4 बार कहा। इसका अर्थ ये है कि संयतपना यूं ही नहीं है। ये जो 3 लक्षण आचार्य भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने बताए हैं, इनसे संयतपना निश्चित होता है। अब देखो, ज्ञेयाकार शब्द और सत का जिसने ज्ञान में परिणमन किया, ऐसे ज्ञात तत्व का निर्णय 1, कषाय उपशांत हुई है 2, और ऐसा निरुपराग और ये अकंप उपयोग, निष्कंप उपयोग चैतन्य के प्रतिपन्न रूपी स्वरूप की रमणता का, एकाग्रता का जो परिणमन तप, ये अकंप उपयोग ऐसा स्थिर हुआ है, ऐसा जीव भली प्रकार संयत होता है। यहाँ तक आ गई बात। संयत कैसे कहना, इस बात की बहुत स्पष्ट खुलासा आ गई। तो कोई कहे ये जान के करना क्या, ये जान के ये करना कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होता है।
जो मोक्ष मार्गी हैं उनका क्या परिणमन है, उनका क्या स्वरूप है, वो भी अपने को जानना जरूरी है। क्योंकि जिनका ऐसा परिणमन है नहीं और उन्हें हम मोक्ष मार्गी मान लें और उनके मुँह मोक्ष मार्गी मानकर उनकी शरण में जा बैठे कि महाराज हमको भी इस संसार से मुक्त होना है तो आप उपाय बताओ। अब वे खुद ही उपाय नहीं जानते तो तुम्हें क्या बताएं। तो जो उपाय में प्रवर्तन कर रहे हैं देव संयत मुनिराज क्या है ये जानोगे तो उनके पास जाओगे कि महाराज मैं भी इस संसार के दुख से पीड़ित हूँ और ये संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आप मुझे उपाय कहो। तब वे उपाय कहेंगे। तो वह जीव भी, इतनी चर्चा तो आ गई। अभी ये पूरी टीका में एक हिस्सा हो गया अपना। संयत मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे मुनिराज, उनका यहाँ स्वरूप बता दिया गया। अब ये स्वरूप बताकर का ऐसे जीव भी लौकिक संग से, लौकिक जन के संग से असंयत ही होते हैं। उनका संयम भ्रष्ट हो जाता है, उनका मार्ग च्युत हो जाता है, असंयत ही होते हैं, लिखा है। तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं भैया यहाँ निमित्त की प्रधानता से कथन है। कोई कहे कि असंयत जीव लौकिक जन ने इसको छूत का रोग लगा दिया, ये नहीं चल रही है बात। यहाँ तो उसकी परिणति स्वयं असंयत हुई है, तब निमित्त कौन है इसका यहाँ ज्ञान करा। होता है अपने से, किंतु इसको इसका संग करने का भाव हुआ ना लौकिक जन का, मिथ्या दृष्टि मुनि का, ग्रस्तों का, समझ में आया। तो वह जीव लौकिक संसर्ग से कौन, वो संयत, वो भली प्रकार संयत जीव भी लौकिक संसर्ग से असंयत ही होता है। लो अब उदाहरण दिया, उदाहरण देते आया हो। वो अपने लिए, वो अपने आत्मार्थियों और ज्ञानियों के लिए संबोधन है कि जब संयमी मुनि भी ऐसे संग में असंयत हो जाते हैं तो तुम्हारी हमारी तो विसात क्या है। इसलिए बहुत सावधानी से सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय जिनवाणी कराती है, उसमें बराबर तर्क न्याय का अवलंबन लेकर युक्ति के द्वारा स्वयं निर्णय में लाना। जब तक स्वयं का निर्णय नहीं होगा तो कुछ नहीं, आया राम गया राम। गुरुदेव कहते हैं जय नारायण, जो कुछ जो कह गया वो बढ़िया अच्छी बात है। क्यों कि उसने शास्त्रों के ही तो शब्द बोले हैं और शास्त्रों के शब्द बोलकर, शास्त्रों के शब्द तो मीठे लेकिन उनका अर्थ तो कुछ निकला नहीं, और कुछ कुछ बोला और कुछ कुछ कहा, राग की उपादेयता बताई, आदि इत्यादि प्रकार बताए, ये कहने लगा जय नारायण, बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें अपना कार्य करना है। कोई गंभीर रोग हुआ है हमको तो यहाँ से बम्बई जाकर के इलाज कराना है, तो चाहे किसी के पास चले जाते हो कि बराबर निर्णय करके डॉक्टर का तब जाते, तो वो भी एक इसकी जो कोई कीमत नहीं, राख होने वाली चीज, उसके लिए भी कितनी चिंता है। और आत्मा की प्राप्ति और उसके मार्ग पर चलने के लिए चाहे जहाँ कहीं नहीं सिर झुकाया जा सकता, ये तो निर्णय कराते हैं। अभी कहते हैं कि संयत मुनिराज भी लौकिक जनों की संगति में असंयत ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उदाहरण कहते हैं अग्नि की संगति में रहे हुए पानी की भांति। निमित्त बताया है, देखो गर्म होता है पानी तो अपने से, अग्नि गर्म करती है ये बात तो 100% झूठी है, लेकिन जब पानी ने अपने शीतलता रूपी निर्विकार अवस्था का त्याग करके और विकार रूपी उष्ण अवस्था को प्राप्त किया है, वह वो पानी का प्राप्य है और पानी का कार्य है। लेकिन उसमें निमित्त उस समय कौन है कि अग्नि उसमें निमित्त है। कौन निमित्त है? अग्नि। तो अग्नि की संगति में पानी भी अपने शीतलता रूपी निर्विकारता को अवस्था में से छोड़कर उष्णता रूपी अवस्था को प्राप्त करता है।
ऐसे भ्रष्ट होता है, स्वयं से भी वहाँ लौकिक संसर्ग का निमित्त है। चरणान योग की व्याख्या इस रीति से होती है। वहाँ भी अनेक लोग तकलीफ, बाधा माने आपत्ति उठाते हैं कि पर के संसर्ग से, पर के निमित्त से भी जीव में नुकसान होता है। देख लो, लिखा है किताब में, निकाल लो प्रवचन सार गाथा 268, उसमें लिखा हुआ है कि लौकिक जन की संगति से संयत मुनिराज भी नुकसान हो जाता है उनको। इसका मतलब निमित्त से नुकसान होता है और अच्छा निमित्त मिले तो फायदा होता है। ऐसा इस प्रकार आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं देखो यह लिखा है इसमें। अरे लेकिन लिखा है भैया, इसका अर्थ करना चाहिए ना भाई। तो अर्थ हम कैसे करें, हम कैसे करेंगे? तुम्हें हमने पहाड़ा सिखाया था क्या? पहाड़ा सिखाया था कि एक ही कार्य की विवक्षा में जब दो व्यक्ति, दो वस्तु, उनकी दो पर्यायों की चर्चा की जाए तो समझ लेना ये निमित्त नैमित्तिक विवक्षा व्यवहार की है, ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या कहा कि वे संयत मुनिराज असंयत होते हैं। कौन हुआ है असंयत? जो मुनिराज का जीव है वो असंयत अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसमें लौकिक जन का संग निमित्त का, तो लौकिक जन अलग है और मुनिराज अलग है। इनकी पर्याय में असंयम प्रगटा है। तो वो असंयम किससे प्रगटा है? लौकिक जन से कि नहीं, वह असंयम का भाव स्वतः अपनी परिणमन योग्यता से वहां आया है। तब निमित्त और संग किसका है ये बताने के लिए ये निमित्त से चर्चा है। इसका अर्थ समझना चाहिए। भाई संसर्ग करने का तेरा भाव हुआ, इससे तुझे नुकसान है, तब यह कहने में आता है कि तुझे निमित्त से नुकसान है। ये गाथा का दृष्टांत देते हैं। दूसरे विद्वान ने भी दृष्टांत दिया, अभी गाथा है ना भाई, दृष्टांत दिया। 268 गाथा प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चूलिका, उसका हवाला दिया है। हवाला दे के कहते हैं कि देखो भैया, अग्नि की संगति में रहे हुए पानी की भांति उसको विकार अवश्य संभावी होता है। ऐसा लिया। फिर अग्नि का निमित्त होए और पानी गर्म न होए, ऐसा होता है क्या? अब आप बताओ, यहाँ आचार्य परमात्मा ने क्यों दृष्टांत दिया था? यहाँ पर संयत जन भी असंयत भाव से परिणम सकते हैं। उनकी अवस्था में संयम का नाश हो सकता है, यह बताया। और उसका संग उस समय लौकिक जन का या उससे संगति का भाव है। ये भाव किससे संगति का है तो उसको निमित्त कह करके चर्चा करी। फिर उदाहरण दिया कि अग्नि के संयोग में संगति में रहा पानी अपनी निर्विकार स्वाभाविक अवस्था को छोड़कर उष्ण रूपी विकार अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वहाँ कौन निमित्त है? कि अग्नि निमित्त है। ये इसने कहाँ से पकड़ा? विद्वान है, छोटे मोटे आदमी की बात नहीं चल रही है। उसने कहा कि जैसे अग्नि की संगति में रहा हुआ पानी की भांति, यानी अग्नि का निमित्त होए और पानी गर्म न होए, ऐसा कभी होए क्या? ऐसा उसने तर्क रखा। लेकिन इस तर्क को रखने के पहले यह बात सुनिए कि निमित्त तब ही कहा जाएगा कि जब नैमित्तिक हुआ, तब उसको निमित्त कहोगे कि निमित्त को लेकर के आए सो नैमित्तिक हुआ। ये तो सीधी सच्ची बात है। जब तक नैमित्तिक नहीं हुआ अथवा हुए नैमित्तिक की विवक्षा करनी हो कि यह अभी निर्विकार और अपने शीतल स्वभाव से बरतता था पानी, ये इस अवस्था में गर्म क्यों है? तो उस बात का जवाब तो यूं है कि वो तो अपने सटकारक से है। जवाब तो ये है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया ना प्रश्न जो तुम्हारा था, उसका जवाब नहीं मिला। उसका जवाब देने के लिए वहाँ अग्नि का निमित्त है भैया, इसलिए पानी वहाँ अपनी स्वाभाविक शीतल अवस्था को छोड़कर इस उष्ण अवस्था को प्राप्त है। तो निमित्त कब कहा गया? अग्नि की बात कब उठाई गई? जब पानी गर्म हुआ
तो पानी की गर्म अवस्था क्यों हुई, इसकी विवक्षा करना हो तो अग्नि की बात है। यहाँ निमित्त हुआ तब उसको निमित्त कहा जाता है, निमित्त से हुआ ऐसा कहा जाता है। ऐसे लौकिक संसर्ग से ये भ्रष्ट हुआ तो परलौकिक संग से भ्रष्ट हुआ, ऐसा कहने में आता है। स्वयं ही वह मुनिराज साक्षात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए स्वयं अपनी अवस्था में संयत भाव को त्याग कर असंयत भाव भ्रष्ट भाव में परिणमित हुए, तब वहाँ इनका संगत कौन थी कि वे लौकिक मिथ्या दृष्टि मुनि आदि संगत में थे। ऐसा आरोप करके ये कहने में आया कि लौकिक जन की संगति से असंयत हो जाते हैं महासंयत मुनिराज भी। अर्थ तो अंदर तक का समझना पड़ेगा। क्यों कि तीसरी गाथा के आधार से जो वस्तु स्वरूप बताया गया है, समय सार जी तीसरी गाथा, उसके आधार से जो वस्तु स्वरूप बताया है, उस वस्तु स्वरूप को अपने एक हाथ में रखकर और प्रत्येक वस्तु का वर्णन क्रमबद्ध अपने जन्म क्षण में होता है, ये दूसरे हाथ में रखकर अब तुम जिनवाणी का सेवन करो तो सारे अर्थ अपने आप खुलेंगे। देखो फिर अभी और ले, भारी टाणा, टाणा माने भारी टाइम, ऐसा टाइम आया है। उपादान निमित्त की ऐसी तकरार करे भगवान। अरे क्या करने के लिए तकरार करते हो, तुम चाहते क्या हो इस तकरार से? एक विद्वान ने बहुत लिया, ये लोग ऐसा कहे, लोग ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। ये लोग इसलिए कौन कहता? अरे यहाँ कौन कहता है 268 गाथा और तीसरे नंबर की गाथा और प्रवचन सार 102 नंबर की गाथा, सारा विषय मिलाकर के निर्णय करोगे कि एक गाथा लेके दौड़ जाओगे? देखो भगवान यहाँ आचार्य महाराज स्वयं कहते हैं, पर द्रव्य से नुकसान होता है, कर्म से नुकसान होता है, खोटे संसर्ग से नुकसान होता है। अरे आत्मा कसे तो लाभ होता है और कर्म खसे तो लाभ होता है। कितनी बातें सुन लेना जरा, ये सब चर्चा आती है तो वहाँ शब्दों के जाल में नहीं बह जाना है। वहाँ पर अपने को अपनी निर्णय की फैक्ट्री चालू रखना। जब कोई कथन हो, जिनवाणी की कोई चर्चा हो, तो निर्णय की फैक्ट्री चालू रखना कि नहीं रखना। सुनो अभी कितनी बात है। पर द्रव्य से नुकसान होता है, ये इंद्रिय के विषय कषाय के बीच में रहने से नुकसान होता है। कर्म का औंधा सीधा उदय आता है, उससे नुकसान होता है। ये खोटे संसर्ग में पड़े रहोगे तो नुकसान होता है। आत्मा को कसो तो लाभ होता है और कर्म खिसके तो लाभ होता है। ये सब बातें व्यवहार में का है। यानी जहाँ तुम्हें अनुकूलता लगती है ऐसे अनुकूलता के साधन छोड़ो और अपने अनुकूलता से दूर रहकर अपने आत्मा का कसाव करो, कस करो तो तुम्हें लाभ हो जाएगा। कर्म खिसकेंगे तो लाभ हो जाएगा। यह सब बातें व्यवहार नय का कथन है, यानी ऐसा है नहीं। आगे चलेंगे अपन, बहुत गंभीर चर्चा है इसमें। 452 पेज है। ये चली ना चर्चा, अपन ने कितनी पढ़ी अभी। कर्म खसे तो लाभ होए, आत्मा कसे तो लाभ होए, खोटे संसर्ग से नुकसान होए, कर्म का उदय खराब आए तो नुकसान होए, पर द्रव्य की संगत करे तो नुकसान होए। यह सब कौन है? व्यवहार नय का कथन। अब प्रश्न कर लिया मुमुक्षु ने कि महाराज फिर व्यवहार भगवान ने लिया ही क्या करने के लिए? जब आप कह रहे हो ये सब व्यवहार नय का कथन है, ऐसा है नहीं, तो जब ऐसा है नहीं तो लिखा ही काय को ये बोर्ड पे और फिर उस पे कपड़ा फेर दिया? कपड़ा फेर दिया ना, ऐसा है नहीं का कपड़ा फेर दिया, तो कहा ही क्यों महाराज? प्रश्न है, गंभीर है। देखो समाधान है ऐसा जानने के लिए क्या है कि
हम तो जो कार्य जिस द्रव्य का जिस समय में जो परिणाम हुआ है हम उस परिणाम की विवक्षा करते हैं, तब वहाँ जो अनुकूल है नहीं है ऐसा नहीं, वो है तो उस पर अनुकूलता का आरोप किया, ये परिणाम के परिवर्तन को जानने के लिए न कहा। इतना क्या, इस भूमिका में व्यवहार कैसा होता है ये जानने के लिए कहा। तो भूमिका जानने के लिए व्यवहार कहा कि व्यवहार जानने के लिए व्यवहार कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ख्याल रखना। 5वें गुण स्थान में व्रती श्रावक को इस प्रकार के विकल्पों की मर्यादा है, और मुनिराज को 5 महाव्रत 28 मूल गुण इस प्रकार के विकल्पों की मर्यादा है। ये विकल्पों की मर्यादा को व्रतादि के नाम से और अन्य प्रकार जो भी मूल गुण महाव्रत इस प्रकार के नाम से कथन किया, किनका, विकल्पों का। तो उन विकल्पों का कथन क्यों किया कि किस भूमिका में क्या होता है ये बताने के लिए कहा, विकल्पों का ज्ञान कराने के लिए नहीं कहा। इन विकल्पों में यदि इस मर्यादा वाले विकल्पों में जीव है तो यह अपनी 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप आत्माराधना में लीन है, या 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप आत्माराधना वीतराग परिणति में वर्त रहा है। तो क्या कहा, जाने लो प्रयोजनवान कीदों ने 12वीं गाथा, प्रसिद्ध गाथा। भगवान ने समयसार परमागम की 12वीं गाथा में जाना हुआ प्रयोजनवान कहा, आदर किया हुआ प्रयोजनवान है और करने जैसा प्रयोजनवान है, ऐसा कहा है क्या? है तो गंभीर लाइन गंभीर है। हमने क्या कर रखा है कि चरणान योग के ग्रंथों से, करणान योग के ग्रंथों से, करणान योग में कर्म आदि के निमित्त की चर्चा से, चरणान योग में व्रत आदि के विकल्प आदि राग की चर्चा से हमने क्या समझ लिया, इस भूमिका में यह विकल्प होता है और इस कर्म का उपसम 6 उपसम होता है। तो बताया क्यों गया था, करणान योग में भी कर्मों की स्थिति बता करके तेरी वीतरागता का ज्ञान कराना था, बोध कराना था, और विकल्पों की मर्यादा बता करके भी वह उस प्रकार के राग की चर्चा करके भी तुम्हारी वीतरागता को बताना था। तो वह जो राग का भाव है वो क्या काम का रह गया कि जाना हुआ प्रयोजनवान रह गया। प्रयोजन तो एक वीतराग तत्व की धुनी रमाने का है और उसकी परिपूर्ण प्राप्ति का है, लेकिन वो उस भूमिका में जब वीतराग तत्व की आराधना करता है वीतराग परिणति द्वारा, वीतराग उपयोग के द्वारा, तो उसके अभी पूर्णता जब तक नहीं है तब तक क्या क्या राग की स्थिति है और किस किस प्रकार वहाँ कर्मों की उदय रूप स्थिति है, उपसम रूप 6 उपसम रूप स्थिति है, ये ज्ञान कराना था। ये जाने ला प्रयोजनवान, इसको इसने कर लिया आदरे लो प्रयोजनवान। क्यों कर लिया भैया, इस भूमिका में ये परिणाम होता तो परिणाम का आदर करने जुट गया, भूमिका का पता ही नहीं होता। बोलो हुआ कि नहीं ऐसा? इसमें एक बात भी गलत हो तो कहो। वहां बताया ये भूमिका में 2 कषाय चौकड़ी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका का ये राग है। इसने कहा ये राग होगा तो ये भूमिका हुई, तो राग का आदर कर बैठा और भगवान आत्मा का अनादर कर बैठा। लिखा है इसमें, आदरे लो प्रयोजनवान छे अने करवा जीवो प्रयोजनवान छे, एम कीधु छे क्या, ऐसा कहा है क्या? है, इसको नहीं ज्ञात कराएंगे क्या? अरे 4थी भूमिका में, 5वीं भूमिका में, 6वीं भूमिका में, यानी 4थे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6वें गुणस्थान में जो जो इसकी राग की जात होती है, कितनी और कैसी और किस प्रकार की, यह तुम्हें ज्ञात कराते हैं, जणावे छे। जानना तो चाहिए ही, क्यों जानना चाहिए? उसको जानने के लिए नहीं, उसको जानकर अपनी वीतराग परिणति को जानने के लिए। आता नहीं सोने का उदाहरण, 16 ताव का सोना, तो 13 ताव तक की शुद्धि है तो 3 ताव की अशुद्धि जाने ली प्रयोजनवान है, अशुद्धि प्रयोजनवान है।
12 ताव में 4 ताव की अशुद्धि अभी बाकी है, 12 ताव की शुद्धता प्रकट है। तो 12 ताव की शुद्धता की समझ के लिए 4 प्रकार की ताव की अशुद्धता को जानने के लिए प्रयोजनवान है। अशुद्धता होनी चाहिए भैया, अभी तो इतनी अशुद्धता तो नहीं है, तो काय का 12वें ताव का सोना? ऐसा किसी को कहते बोलते समझते सोचते देखा? लेकिन राग को अशुद्धि माने तो सही पहले, ये तो राग को शुद्धि और शुद्धि का कारण मानता है, इसलिए गड़बड़ है। देखो, जानने में तो ये विश्व को भी जानना पड़ेगा, तो ये भी जानने में आया ना विश्व में। तो ये राग विश्व माने क्या? विश्व में आप भी आया, लेकिन आप स्वयं और पूरा जगत, पूरे जितने पदार्थ हैं और जितने पदार्थों के गुण हैं और उन पदार्थों की जितनी पर्याय हैं, वे सब कहाँ गई? विश्व में। ऐसे ही यह स्वयं आत्मा, वीतराग, निर्विकारी तत्व, ये स्वयं और विकार आदि सब उधर गया। तो जानना चाहिए, तो जानने में आता है। विश्व को जाना, पूरे विश्व को, और शब्द ब्रह्म को जाना, इसमें रागादि व्यवहार है और ये निश्चय है, दोनों जाना। ये क्या हुआ कि अपने परम निश्चय, परम शुद्ध निश्चय न का विषय भूत, दृष्टि का विषय भूत, एक समय की पर्याय से भी रहित, त्रैकाली ध्रुव सदृश 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 एक रूप सामान्य, वो निश्चय, उसके अवलंबन से प्रगति परिणति व्यवहार, और उस व्यवहार परिणति में वर्तते हुए अपूर्णता के कारण जो राग आदि, वो भी व्यवहार। तो क्या व्यवहार और क्या निश्चय, ये तो जानना चाहिए। ये भूमिका में राग आदि वह व्यवहार है, यह सब। और देखो इधर ऐसा लिया, दोनों को जाना। निर्विकार वीतराग पर्याय वह निश्चय, क्यों? निश्चय स्वरूप तो आत्मा है, और उसके अवलंबन से परिणत जो भेद रूप परिणति है, भले वीतराग निर्विकार है, वो व्यवहार है, लेकिन वो इसके साथ जो अपूर्णता में रहा हुआ राग रूप व्यवहार है, तो उसे जब व्यवहार कहा तो इसे निश्चय। निर्विकार वीतराग पर्याय वह निश्चय है, और इस भूमिका में राग आदि वो व्यवहार है। यह सब किस में आ जाता है? विश्व के अंदर आ जाता है, गेय में चला जाता है। विश्व में आने वाला और ज्ञान इसको जान लेता है। समझ में आया? समझाणु काई, यानी जो चर्चा जिस प्रकार आई उस प्रकार से क्या आपकी समझ में आई, ऐसा गुरुदेव ने अपने को प्रश्न किया। अब अपन 454 पेज पे चलते हैं। एकदम गंभीर चर्चा है, थोड़ी ये चर्चा बहुत शांति से समझना, और इसमें कहीं अपनी कोई चूक रह गई हो तो उसे आज निकाल फेंकना है। देख लो, ऊपर से 14-15 लाइन छोड़ के क्या कहा कि जहां भगवान शब्द ब्रह्म और सारे विश्व को जानने वाला ज्ञान पी गया आत्मा, सारा शब्द ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में बताए हुए सारे पदार्थ, उनको उन सबको जानने रूपता से पी गया कौन? कि यह आत्मा। इसको अंदर अनुभव हुआ और दृष्टि हुई और निर्विकल्प सम्यक दर्शन हुआ। इतनी लाइन पहले समझ लो। इसी गाथा में आया था ना सबसे पहला बिंदु, सत लक्षण वाला शब्द ब्रह्म यानी झिलमाणी, उसमें कहे हुए जगत के सारे चेतन अचेतन पदार्थ वे सत लक्षण वाले पदार्थ, और उन दोनों को जान लेने के आधार रूप अधिष्ठान भूत यह ज्ञात तत्व आत्मा। ये ज्ञात तत्व आत्मा को जिसने आप रूप अनुभव करके प्रतीति करी है, अनुभव द्वारा आप रूपता की प्रतीति करी है, इसका नाम है निर्विकल्प सम्यक दर्शन। आत्मा का अनुभव, आत्मा की दृष्टि। और कोई होती है क्या सम्यक दर्शन का? और कोई आपके चित्त में विचार हो कि और भी सम्यक दर्शन होता है? जिनेन्द्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने अन्य प्रकार का कोई सम्यक दर्शन कह दिया हो, आपने मान लिया हो, तो ये निकालना है ना। कोई रह गई हो चूक अपनी, कोई कचरा, कोई कांटा रह गया हो तो निकाल देना। आज प्रमाण वचन गुरुदेव है ये, इससे निकाल देना। देखो एक लाइन में क्या कहा
जो शब्द ब्रह्म को, पदार्थों को और उन दोनों को जान लेने वाले ऐसे आत्मा के अनुभव रूपता से स्व संचेतन भाव में इन्होंने निर्विकल्प अनुभव किया है और उस आत्म तत्व की दृष्टि हुई है कि यह मैं हूँ, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति हुई है। इसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन है। यही सम्यक दर्शन है, अन्य कोई सम्यक दर्शन नहीं है। अब आगे चलो, वहाँ फिर सम्यक दर्शन के प्रकार निकालता है। ये कोई कहता है ये चरणानी योग का संकेत, ये फिर आया करणानी योग का संकेत। अरे संकेत किसी का नहीं होता, संकेत तो आत्मा का ही होता है। आई बात स्पष्ट लिखी है कि नहीं लिखी? कोई विद्वान ऐसा कहते हैं, गुरुदेव के समक्ष भी कहते थे, तब ये बात गुरुदेव ने यहाँ सामने रखी। अपने समक्ष भी किसी ने कहा है तो अपने ख्याल में भी वो बात आ गई, लेकिन आज अपने को ये सारा मामला क्लियर कर देना है, फैसला। देखो, कोई कहे चरणानी योग का संकेत और फिर कहे करणानी योग का संकेत। अरे संकेत कोई नो होय नहीं, संकेत तो आत्मा न आत्मानुज होय, आत्मा का ही होता है। ऐसा और ऐसा समझ में आया। चरणानी योग का संकेत, फिर कहे एक द्रव्यानी योग का संकेत। अरे भाई, संकेत तो एक ही होता है, दो संकेत होते ही नहीं। सुनो ना, सामने सुन तो सही। फिर उसने प्रश्न पूछा कि महाराज निश्चय व्यवहार संकेत ऐसी तो चर्चा आगम में आई है, तो थोड़ा तो आप जरा हमें उस प्रकार समझने की छूट दो ना। निश्चय व्यवहार नहीं आई, निश्चय संकेत व्यवहार संकेत ऐसी चर्चा आई है। तो ये जो द्रव्यान, वो जो चरणानी योग का संकेत है, उसे हम व्यवहार संकेत कह देते हैं, करणानी योग का संकेत कह देते हैं। लेकिन द्रव्यानी योग का संकेत आप निश्चय संकेत को कह लो, तो कह रहे नहीं, सुनो पहले, व्यवहार भी संकेत है ही नहीं। किसने कहा व्यवहार संकेत होता है? व्यवहार कोई संकेत नाम पाता ही नहीं। तो महाराज जो कहा है सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और जिनेन्द्र परमात्मा की कही हुई जिनवाणी का अध्ययन और व्रतादिक रूप विकल्प, इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है कि नहीं कहा? कह रहे हैं कि जरा इसको ही, इसी की परिभाषा को, इसी के ही लक्षणों को दोबारा से बोलो। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग और जिनेन्द्र परमात्मा कही गई वाणी की के लक्ष्य से पर सत्तावलंबी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प का राग, ये तीनों के तीनों भाव राग है कि वीतराग है? तो वीतराग आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन होता है कि राग का नाम सम्यक दर्शन होता है? तो कहते हैं व्यवहार संकेत, व्यवहार भी संकेत नहीं, ऐसा विपरीत लाकड़ा मिथ्यात्व का तुझे पहना देगा। ये तुम ज्यादा त्यागियों व्यागियों की संगत में जाओगे, जिन्हें आत्मा का भान है नहीं और व्रतादि लेकर के बैठ गए, देश व्रत अथवा के महाव्रत और अनेक प्रकार का रूपक धरा है और अंदर में मिथ्यात्व का सेवन चल रहा है, तो उनके संग में जाएगा और महावीर भगवान की जयकारा तुम भी बोलोगे और वे भी बोलेंगे, और होएगा क्या कि मिथ्यात्व का लाकड़ा घुसेड़ देंगे। तेरा बहुत नुकसान। नीम हकीम खतरे जान, ऊंडा लाकड़ा मिथ्यात्व ना तने पहरावी देसे। यदि संग करने जाओगे तो भाई, जिसको कोई समझना ही नहीं है, दरकार नहीं है, दरकार नाम जरूरत नहीं है, ऐसे के ऐसा पड़ा हो, इसके लिए तो भैया हमारे पास कोई बात है नहीं। जिसको जरूरत हो उसके लिए हमारे पास ये बात है कि भैया जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का, उस परंपरा में आए आचार्य भगवंतों के शास्त्रों का, उसकी खुलासा करने वाले अनेक ज्ञानी धर्मात्मा ग्रस्तों का जो वचन है, उसको पढ़ना, समझना, उसका अभिप्राय निकालना। ये उल्टे सुल्टे चक्कर में पड़ के मिथ्यात्व का लकड़ा मत पहन आना। चर्चा आई, एक बार ऐसी चर्चा आई थी
चरणानी योग का संकेत, करणानी योग का संकेत, वो गुरुदेव ने यहाँ खुलासा किया। अपन अब 269 नंबर की गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत्र है 269। रिंगंथम पव्ययिदो बट्टदि जदि एहि गेहिम कम मेहिम सो लोगी गोतिथि हणिदो संजम तब संपजो तो भी पंथ रूप दीक्षा बड़े संयम तपे संयुक्त जे लौकिक कहो तेने जो छोड़े न एहिक कर्म ने। इस गाथा में एहिक शब्द आया है। एहिक माने लौकिक। अब लौकिक जन का लक्षण कहते हैं, आया उत्थानिका। लौकिक उत्थानिका में लौकिक जन का लक्षण कहते हैं। कौन लौकिक जन? कि जिसकी संगति से ऐसे संयत महामुनिराज भी असंयम रूप भाव में प्रवर्त जाते हैं, यानी जिनका संयम में और मोक्ष मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे वे लौकिक जन कौन हैं, उसकी चर्चा यहाँ है। देखो अन्वयार्थ। नैर्ग्रंथ्यम प्रवर्जिता, जो जीव निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित होने के कारण निर्ग्रंथ दीक्षा ली है, ठीक है। ऐसे निर्ग्रंथ रूप दीक्षित होने के कारण संयम तप संयुक्त हो, उसे भी संयम तप संयुक्त माने बाह्य आचरण क्रिया से युक्त है तो भी यदि वह एहिकई कर्म भी वर्तते, एहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो उसे लौकिक कहा गया है। एहिक कार्य नीचे लिखा है, एहिक कार्य लौकिक। लौकिक किसे कहना, ये परिभाषा गंभीर है। लौकिक किसे कहना? लौकिक अपन यदि अपनी सामान्य बुद्धि से अर्थ निकालें तो आरंभ परिग्रह के कार्य में लगा है, वो लौकिक में ही आएगा। लेकिन यहाँ चर्चा किसकी उठाई है कि जिन्होंने निर्ग्रंथ रूप से दीक्षा ली, निर्ग्रंथ पने नग्नत्व की दिगंबर दीक्षा ली, ठीक है ना, और बाह्य आचरण रूपी संयम तप में वे संयुक्त हैं, यानी बाह्य आचरण व्यवहार में बहुत सावधान है और जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में कहे हुए व्यवहार का यथानुरूप पालन कर रहे हैं। व्यवहार का तपादिक के विकल्प और शरीर की उस प्रकार की प्रवृत्ति का बराबर पालन कर रहे हैं। वे यदि लौकिक कार्य सहित वर्तते हों, इसका अर्थ ये है कि इन व्यवहार विकल्पों में ही इतने मच रहे हों कि जय 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 है और कुछ नहीं, इसका नाम वे ऐहिक कार्य सहित वर्तते हैं, उन्हें लौकिक कहा गया है। देखो ठीक है, इसकी बाहर निर्ग्रंथ का यहाँ अर्थ लेना दिगंबर नग्नत्व दीक्षा, यानी वस्त्र आदि छोड़कर दिगंबर स्वरूप नग्न दीक्षा ली है। और जो उस भूमिका में छठवीं भूमिका के जो विकल्पात्मक वृत्ति है 5 महाव्रत की, उस व्यवहार का पालन करते हैं और उसके अनुरूप शरीर की वृत्ति आदि भी उसी प्रकार वर्तती है, लेकिन ये ऐहिक कार्यों सहित वर्तते हैं, यानी अलौकिकता इनने प्रकट ही नहीं करी है। इन्होंने अपने अलौकिक आत्म स्वरूप का दर्शन भी नहीं किया, उसकी रमणता नहीं, उसकी रमणता से कषायों का अभाव नहीं, तो वे काय में प्रवर्त कर रहे हैं लौकिक। इसको मिलाएंगे अपन अभी 94 नंबर का था। देखो अभी मिलाएंगे। परम निर्ग्रंथता रूप प्रवज्या माने होती है दीक्षा। परम निर्ग्रंथता माने एकदम नग्न दिगंबर स्वरूप। आज की स्थिति में भी नहीं है ऐसे तो परम निर्ग्रंथ, यानी तिल कुछ मात्र परिग्रह नहीं, जिनके तन पर चश्मा वस्मा तो बहुत दूर की बात है, ऐसी प्रवज्या की प्रतिज्ञा ली है। और ऐसी प्रतिज्ञा ली होने से जो जीव संयम तप के भार को वहन करता है, ये द्रवलिंगी की बात है।
है, जरा देखना गंभीरता से, सब गुरुदेव खुलासा कर देंगे। और 271 नंबर गाथा आएगी, उसमें संसार के नेताजी के नाम से इसको पुकारा गया है। देखो, जो जीव संयम तप के भार को बहन करता हो उसे भी क्यों नहीं करता? लौकिक कार्य, यही तो लौकिक कार्य समझना है। ये जो व्यवहार क्रिया है यही मेरा कार्य, ये लौकिक है, क्योंकि पारलौकिक अलौकिक कार्य तो उसके पास प्रकट ही नहीं, तो उसको ही लौकिक कहा है। इसीलिए अपन ने कहा था गृहस्थ के रूप में अपन लौकिक कहेंगे तो आरंपरिक कहेंगे, लेकिन यहाँ चर्चा मुनि की, तो मुनि के क्या वो तो उद्दिष्टार नहीं लेता है, लेकिन उसका ये जो व्यवहार वर्तन में ही सर्वस्व समर्पण कर दिया है जिसने, वो लौकिक कार्य, ये परिभाषा है इसकी। परम निर्गंधता रूप प्रवज्या, इसका अर्थ आने वाला है नीचे। परम निर्गंधता रूप प्रवज्या दीक्षा की प्रतिज्ञा ली होने से, तो ये तो प्रतिज्ञा, देखो इसमें भाषा पढ़ना, ली होने से, ली हो गई है इसलिए, ऐसा नहीं, ली होने से यानी ले तो ली नग्न दिगंबरत्व का प्रतिज्ञा। अब उसके अनुरूपता का जो बाह्य संयम है, बाह्य आचरण है, वो इसको भार है। देखो लिखा है इसमें, शब्द दरा है यहाँ, संयम वो नहीं है निश्चय संयम। जो जीव व्यवहार संयम तप के भार को बहन करता है उसे भी, अभी देखो, यदि उस मोह की बहुलता के कारण, मिथ्यात्व की बहुलता, भ्रांति की, आत्म स्वरूप की अनात्म स्वरूप के संबंध में भ्रांति की बहुलता, पर द्रव्य में सावधानी की बहुलता, मोह शब्द में से ही अर्थ निकलता है इतना, मोह की बहुलता के कारण शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से, घूमरी खाने से, एक शब्द आता है घूमरी खाने का, आता है क्या कहा कि मिथ्यात्व भ्रांति की, पर में सावधानी की इतनी बहुलता है इसको कि इसने अपने शुद्ध चेतन का व्यवहार, शुद्ध चेतन व्यवहार माने निश्चय रत्नत्रय परिणति तो है नहीं, तो उसे तो छोड़ दिया है, और निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा घूमरी चक्कर खाने से, ऐहिक कर्मों से अनिवृत्त हो तो उसे लौकिक कहा जाता है। आई परिभाषा, इधर से चलो। लौकिक कहा जाता है किसको कि जो ऐसे लौकिक कर्मों से अनिवृत्त हो। लौकिक कर्म किसे कहना, अभी अपनी प्रश्न उठाता ना, लौकिक कार्य किसे कहना, कि शुद्ध चेतन के व्यवहार को छोड़कर ये जो मनुष्य व्यवहार है इसमें ही चकराया हुआ है, इसमें ही धक्के खा रहा है, इसमें ही लगा पड़ा है, इसका नाम है ऐहिक कर्मों से अनिवृत्ति। इसको अपन 168 पेज निकाल लो, वहां चलते हैं, ग्रंथ का ही, मूल ग्रंथ का 168। ये मनुष्य व्यवहार की चर्चा अपन देखते हैं, उसमें शायद पेज नंबर का फर्क हो सकता है। अपन टीका की चौथी लाइन निकाल लो, टीका 94 गाथा की, उसकी टीका की चौथी लाइन मिल गया। 94 गाथा टीका की चौथी 5वीं लाइन है। इसमें एक शब्द लिखा है, निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, लिखा है ना, मिल गया। निरर्गल, जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, इसमें बस इतना अर्थ पकड़ लो, मोह की बहुलता। वो आया था ना वहां शब्द 268 नंबर गाथा में, मोह की बहुलता शब्द आया था, उसको यहां से मिलाओ। निरर्गल एकांत दृष्टि, मोह की बहुलता, भ्रांति की बहुलता, पर में सावधानी की बहुलता। ऐसी कैसी है वो एकांत दृष्टि कैसी है? यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, अहंकार ममकार
दो शब्द आए। यह मैं मनुष्य हूँ, ये अहंकार, यह मेरा ही मनुष्य शरीर है, ममकार। ऐसे अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, अब देखो वहां से मिला लेना इस लाइन को। वहां क्या लिखा था कि अपने शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर और मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्करी खाने से, घूमरी खाने से, अब यहाँ मिलाओ उसको। अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। आ गई बात। जिसने द्रव्यलिंगी ने समस्त बाह्य क्रियाओं को और विकल्पों की वृत्ति को छाती से लगाया है, यह मैं हूँ, यह मेरे होना चाहिए, इससे मेरे मार्ग चलता है और इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। लगाया कि नहीं लगाया? इसको क्या कहना? लौकिक ऐहिक कार्य है ये। अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से, चौथे नंबर का पॉइंट भी पढ़ सकते हैं इसमें। आत्मा रूप वर्तन, आत्मा रूप कार्य, आत्मा रूप व्यापार, उपयोग का उपयोग रूप व्यापार, इसका नाम है अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार। ये व्यवहार वो नहीं विकल्पों वाला है, यह निर्विकल्प वृत्ति रूप जो परिणति का भेद है, उसका नाम कहा आत्म व्यवहार। ये आत्म व्यवहार से च्युत होकर, भ्रष्ट होकर, भ्रष्ट होकर मान भ्रष्ट है, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है, ऐसा मनुष्य व्यवहार। मनुष्य व्यवहार की क्या परिभाषा निकल के आई कि समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया। हाँ, ये शरीर की क्रिया कड़क होनी चाहिए और वैसी वो विकल्पों की वृत्ति भी होनी चाहिए, कषाय की ऐसी मंदता होनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके कैसा परिणमित होता है कि रागी द्वेषी होते। क्यों कि आत्म व्यवहार रूप वीतरागता से तो भ्रष्ट है, तो क्या करेगा कि क्रियाकलाप को छाती से लगाकर ऐसा जो मनुष्य व्यवहार, उसका आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, तो ये निमित्त की बात करें, पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। पज्य मूढ़ा पर समया आई थी ना गाथा, उसमें ये कहा था, इसके 93 में कहा था, फिर उसी के चौथे पद से ये गाथा आगे बढ़ी थी। जे पज्ये सुनिर्दा जीवा पर समयिक तीर्ण दिठा, उसकी अपन ने व्याख्या यहाँ देखी। अपना वही जो पेज चल रहा था, भूल गए, 478 था शायद। 400 कितना पेज था? हो गया था टीका, भावार्थ भी तो नहीं है उसमें। अन्वया टीका हो चुकी। गुरुदेव को अपन थोड़ा सा लेते हैं, 5 मिनट है अपने पास। पेज नंबर 456, अनुव्यार से ही गुरुदेव ने लिया, यहीं से अपन पढ़ते हैं। नैर्ग्रथ्यम प्रवर्जिता, जो जीव निर्ग्रंथपणे दीक्षित होने से, इसका अर्थ मान वस्त्र रहित, वस्त्र का ताना नहीं, ऐसे निर्ग्रंथ दीक्षित हैं, समझ में आया। और वह भी संयम तप संयुक्त है। ये कौन सा संयम लेना बतो भाई? व्यवहार संयम, समझ में आया। तो संयम तप संयुक्त हैं, इंद्रिय दमन, बाहर के एक प्रकार के विकल्प घटाकर कषाय की बहुत मंदता की है, ऐसा संयम और तप माने बाह्य तप, उसको भी यदि वो है ऐहिक कार्यों सहित वर्तता होए, अकेले लौकिक कार्य में, यानी कि लौकिक कार्य का अर्थ देख लो यहाँ क्या आ गया, विकल्प और राग की क्रिया में वर्तता होए, इसका नाम है लौकिक।
यानी कषाय की मंदता का, भगवान की भक्ति का, व्रतादि का, 5 इंद्रियों के विषयों को से हटकर उनका दमन करने का, ये सारा विकल्प काय में गया? लौकिक में। क्योंकि इसको वहां से मिलाओ 94 गाथा थी, गुरुदेव भी मिला देंगे अभी। 94 में कहां से मिलाना था? अविचलित चेतना विलास मात्र शुद्ध आत्म चेतना का व्यापार, आत्म हाँ उससे रहित जितना जो कुछ है वो सब लौकिक। वह लौकिक कहाँ? ऐसा व्यवहारिक कहो, लौकिक कहो। अरे जिनोक्त व्यवहार जो है ये लौकिक जीव है। जिनोक्त व्यवहार क्या होता है? जैसा जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में, चरणान योग में 6वें गुण स्थान की भूमिका के 5वें गुण स्थान की या मुनि की बात चलती है, तो 6वें गुण स्थान की भूमिका की जितनी राग वृत्ति, समिति, गुप्ती आदि, एक बार वो खड़े रहकर आहार करना आदि, सबका सब पूरा का पूरा कुनवा लौकिक है। वास्तव में अमृत चंद्र आचार्य देव की ध्वनि है। मनुष्य व्यवहार पाठ है ना, उस 94 गाथा में आ गया है, अपन इसीलिए पढ़ के आए वहां। आत्मा निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान, राग बिना की क्रिया ऐसी जिसको प्रकट नहीं हुई है, और अकेले राग की क्रिया में ही आत्मा का कल्याण और व्यवहार क्रिया यह मेरा धर्म है, अथवा यह कारण है, अथवा इसमें भी कुछ तो है। इतनी स्पष्टता करते हैं गुरुदेव, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम इतना सुनने समझने के बाद भी, यानी जिसके झंडे पर ही लिखा है कि शुद्ध भाव मात्र ही धर्म है, अन्य सब अधर्म है, वो व्यक्ति भी, ऐसा झंडा पकड़ने वाला भी कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसी वासना में पड़ा। इसलिए तीनों बातें खोल के करिए। देखो, एकला राग की क्रिया में ही पूरी बात देख लेना, दोबारा इसलिए पढ़ते, नहीं सुन पाया हो किसी ने तो आराम से सुनो। अकेले राग की क्रिया में ही आत्मा का कल्याण है और व्यवहार क्रिया यह मेरा धर्म है। 3-4 बातें आएंगी। ये व्यवहार क्रिया ये मेरा धर्म है, अथवा व्यवहार क्रिया ये कारण है, अथवा ये जो व्यवहार क्रिया इसमें भी कुछ है, ऐसा मानने वाले सब ही लौकिक मिथ्या दृष्टि व्यवहार क्रिया कांड के स्वामी हैं, लोकोत्तर नहीं, अलौकिकता का अंश भी वहां नहीं, ऐसा यहाँ कहना है। लो, समझ में आया? अपवास करे तो अनआहारिक का साधन है, आत्मा अनआहारिक है ना, इसलिए अपवास करने में अनआहारिक आत्मा का ये प्रयोग है, ये अभ्यास है, ऐसा अज्ञानी मानता है। इसके अज्ञान का भी अंधकार कितना कितना कोने कोने तक पसरा है, देखो तो सही। ये राग की क्रिया में उपादेयता से प्रवर्तन करता हुआ छाती से लगा करके रख करके उसको धूतों में आत्मा अनाहारी आहार आत्मा लेता नहीं, छोड़ता नहीं, ग्रहण करता नहीं, ऐसा आत्मा की आराधना के लिए अपवास आदि के द्वारा अनआहारिक आत्मा के अभ्यास करना, प्रयोग करना, ये अज्ञानी बोलता है। ये अज्ञानियों का धंधा है। देखो, ऐसा अज्ञानी मानता है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि अनआहारिक कैसा है, ये तो भाई तेरे अभी अनुभव में आया नहीं है, तो किसका तू प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? 4 चीजें नहीं खाने का और 4 चीजें खाने का, उसके प्रति के राग का और उसके प्रति राग के को छोड़ देने का, द्वेष कर लेने का, किसका करता है? अभी वह वस्तु तत्व के का जो अंश है निर्मलता का, वह तेरे अनुभव में ही नहीं आया है। किसका प्रयोग तुम करते हो? ध्यान करे, अपवास करे, तमाम तमाशे करे, अभी इस आत्मा का पता खबर है नहीं। समझ में आया?
ये कहते हैं कि इन सब कार्यों को काय में डाला, लौकिक कार्य। उपवास लौकिक कार्य में गया इसका। अज्ञानी है, अनुभव है नहीं, उपवास करता। उपवास तो मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव तो अपवास ही कहते हैं। हाँ, ये लौकिक है। लौकिक कार्य वर्तता हुए उसको लौकिक कहा है। लो, इसमें और गंभीर गंभीर चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ की वंदना शत बार है।